हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 15 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधियों के बारे में जाना कि जो पान वाला है उससे जो है उसने बताया कि हालदार साहब को बताया था ना कि जो कैप्टन है वो चश्मा बदल देता है मूर्ति का। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल करने हैं और अपनी जानकारी को पुख्ता करना है। तो देखिए क्या दिया गया है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। तो यहाँ पे बताया गया है कि पान वाला जो है वो दूसरा पान उसने अपने मुंह में ठूस लिया और जो है दोपहर का समय था, भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी। और जब हालदार साहब ने उससे प्रश्न किया तो वो आंखों ही आंखों में हंसा। ठीक है, ये मुहावरा है, आंखों ही आंखों में हंसना। और उसकी तोंद थिरकी, यानी उसका पेट जो है वो बड़ा है, तो जैसे वो बोलता है या हंसता है तो उसकी तोंद जो है वो थिरकने लगती है। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसके नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो जैसे ही हालदार साहब ने पूछा कि मूर्ति का चश्मा क्यों नहीं बनाया नेताजी की मूर्ति का, तो उसने जो है मुंह से ऐसे जो है थूकते हुए पान को और मुस्कुराता हुआ कहने लगा कि मास्टर जी जो है वो बनाना भूल गए। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। तो जब उसने कहा कि मास्टर बनाना भूल गया तो उसके लिए जो है बहुत ही मज़े की बात थी पान वाले के लिए, लेकिन हालदार साहब इस बात को सुनकर हैरान रह गए कि उनकी मूर्ति का चश्मा जो है वो बनाना कैसे भूल गए। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई जो है वो कौन था? कस्बे का अध्यापक था। ठीक है, बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, ठीक है, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यानी उसको समझ ही नहीं आया होगा कि पारदर्शी चश्मा जो है वो कैसे बनाया जाएगा। जब उसने यानी जो मूर्ति है वो एक मास्टर ने बनाई है जो कस्बे में ही अध्यापक है, कोई जो है प्रोफेशनल मूर्तिकार ने यह मूर्ति नहीं बनाई। अब मास्टर जी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों की मूर्ति का चश्मा कैसे बनाया जाए, क्योंकि मिट्टी से मूर्ति तो बना दी लेकिन उससे चश्मा पारदर्शी कैसे बनेगा वो उसको नहीं पता था, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं था, उसका ये काम ही नहीं था। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। तो यानी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, तो ये सारी बातें जो है हालदार साहब सोचते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। ठीक है, तो चश्मा वाला जो है उसका बार बार जो मूर्ति का चश्मा बदल देता है, ठीक है, कैप्टन का, तो उसको एक तरह से धन्यवाद देते हुए नतमस्तक होते हुए वो अपने जीप की तरफ चल पड़े। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? क्योंकि हालदार साहब के मन में बार बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उठ रहे हैं, प्रश्न उसके मन में बहुत सारे हैं। तो उनका उत्तर जानने के लिए वो उनसे प्रश्न करता है कि जो कैप्टन थे वो जो चश्मे वाला है उस नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। सो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। तो पान वाला जो है एक बार फिर से पान खाने की तैयारी में था और पान पकड़े अपने हाथ से मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर उसने अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? तो पान वाले ने क्या कहा कि अरे नहीं साहब, वो लंगड़ा है और वो क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। तो ऐसे कटाक्ष व्यंग्य करते हुए जो पान वाला है वो उसको बोलता है कैप्टन को।
आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना व्यंग्य करते हुए कि वो आ गया है, उसके जो है उसके दर्शन कर लो, उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दो, वो देखो वो आ गया है, फूल माला डाल दो। तो ऐसे जो है व्यंग्य करते हुए पान वाला उसको बोलता है। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। यहाँ पर आपको देखिए स्टूडेंट 6 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और एक जो है आपको गतिविधि दी गई है। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मज़ेदार और हालदार साहब के लिए कौतुक भरी थी। तो देखिए कौन सी बात थी वो, जब पान वाले ने ये कहा ना कि मूर्ति बनाने वाला मास्टर जो है वो चश्मा बनाना भूल गया, तो ये वाली बात जो है उनके लिए मज़ेदार और हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। तो मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था, यह बात पान वाले के लिए मज़ेदार और हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। सेकंड देखिए प्रश्न 2 है, महीने भर में मूर्ति पटक देने के वायदे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा भाव झलकता है। तो महीने भर में मूर्ति पटक देने के वायदे में मास्टर मोतीलाल का यह भाव झलकता है कि मूर्तिकार को मूर्ति बनाने की काफ़ी जल्दी है, वह उच्च दर्जे का मूर्ति बनाने का कलाकार नहीं है, वह एक स्थानीय कलाकार है जो किसी तरह मूर्ति बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है, ठीक है। तो ये भाव झलकते हैं। प्रश्न 3 है, पान वाले द्वारा चश्मे वाले का फ़ोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है। तो पान वाले के द्वारा हालदार साहब को चश्मे वाले का फ़ोटो छपवा देने की बात कहना उनसे चिढ़ने की जो मानसिकता होती है उसको दर्शाता है, यानी वो एक व्यंग्य करते हुए उसको बोलता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा और उसकी इस जिज्ञासा का कारण क्या था। तो हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में पूछा, हालदार साहब ने अपने कौतूहल के समाधान के लिए, यानी उसके मन में जो जिज्ञासा थी उसके समाधान के लिए पान वाले से पूछा कि इस नेताजी की संगमरमर की मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। क्योंकि हालदार साहब में नेताजी के सम्मान और देशभक्ति की भावना थी और वह हमेशा उनकी मूर्ति को देखते थे, इसीलिए वो जो है क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के लिए पान वाले की इस टिप्पणी पर अपने विचार लिखिए। तो आप जब इस बात को सुनते हो तो आपके मन में क्या विचार आता है। तो यह टिप्पणी जो है चश्मे वाले का अपमान और तिरस्कार की भावना को दर्शाता है, ठीक है। जबकि चश्मे वाले के मन में नेताजी के लिए सम्मान का भाव था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमें हमेशा अच्छे कार्य के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो पान वाले का ऐसा बोलना हमारे विचार से गलत था, क्लियर। क्योंकि पान वाले के अंदर देशभक्ति की भावना शायद नहीं थी, लेकिन कैप्टन जो है कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचता था। नेक्स्ट देखिए आपको गतिविधि दी गई है, उक्त गद्यांश में से सरल वाक्य छांट कर लिखिए। तो सरल वाक्य लिखना है तो आप लिख सकते हो, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, ठीक है। ये क्या है, ये एक जो है सरल वाक्य है। इसके अलावा और भी आप इसमें सरल वाक्य वो ढूंढ कर लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।